हमने यहाँ से किया न्यू डे m.js, ठीक है। देखो नाम कुछ भी लिख सकते हो, बट लास्ट में क्या लगाना है मुझे, m.mjs। चला के देख लीजिए, अगर चल जाती है ठीक है, नहीं चलेगी तो फिर मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ लेकिन अभी हम m.mjs, इट मीन m माने मॉड्यूल, j माने जावा, s माने स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम, फिर सिंगल कोड में प्लेराइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इंपोर्ट क्या क्या करनी है, क्रोमियम कर सकते हैं, फायरफॉक्स कर सकते हैं एंड वेबकिट कर सकते हैं। देखिए क्या चीज़ नहीं, देखिए यहाँ पे हमारा जो है माने प्लेराइट केवल 3 ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, या अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, chromium.launch, अब लॉन्च हमारा क्या मेथड मांगता है, हेडलेस ऑब्जेक्ट मांगता है, ठीक है। ये भी देखो प्रॉमिस है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, इट मीन अवेट लगना कंपलसरी है, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या करता है, लॉन्च ब्राउज़र, ठीक है। कॉन्स्ट ठीक है, देखो ये हमें रिटर्न क्या किया है, ब्राउज़र। देखो ब्राउज़र रिटर्न भी मिला है और हमने यहाँ पे उसका नाम भी ब्राउज़र ही रख दिया। कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पेशली जो रिटर्न करे सेम वही नाम रखूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगला है अवेट ब्राउज़र डॉट न्यू। देखो एक पेज होता है, एक कॉन्टेस्ट होती है, ठीक है। तो हम न्यू कॉन्टेस्ट भी करते हैं, न्यू पेज से भी करते हैं। न्यू कॉन्टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल ब्राउज़र पे वर्किंग करनी होती है, इट मीन द एक साथ 2 3 ब्राउज़र जब लॉन्च हो जाते हैं, उस समय हम न्यू कॉन्टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना हमारा कंपलसरी होता है, ठीक है। ये कुछ नहीं मांगता है और ये रिटर्न क्या करता है, कॉन्टेस्ट, नहीं भाई, कॉन्स्ट क्या लिखा गया, ठीक है। अब देखो कॉन्टेस्ट के सहारे ही हम क्या यूज कर लेते हैं, डॉट न्यू पेज, ठीक है। अब ये न्यू पेज क्या रिटर्न कर लेता है, पेज रिटर्न कर देता है, कॉन्स्ट, ठीक है। ये देखो ये 3 मेथड है, बट देखो ये अगर ये 20 फाइल लाइन ना यूज करो तो भी सिंगल ब्राउज़र पे वर्क परफॉर्म हम कर सकते हैं 100%। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हमें सिंगल ब्राउज़र पर ही वर्क करना है,
सपोज करिए जैसे हम अगर फ्लिपकार्ट ऑटोमेट करते हैं, अगर हम सपोज करो मोबाइल सर्च किए, मोबाइल पे क्लिक करते हैं तो एक देखोगे न्यू पेज ओपन हो जाती है अलग से। हमारा मेन मॉडल तो रहता ही रहता है, साइड में हमारा एक और पेज आता है नहीं। उस दौरान इसकी ऑब्जेक्ट यदि हम नहीं बनाए रहते हैं तो वर्क नहीं कर पाते हम, क्योंकि इस पेज से उस पेज पे नहीं जा पाते ना, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पेज हुआ, 2 पेज हो गए। अब देखो जो सिस्टम होता है, मशीन होती है, जिसको जो लॉन्च किया है वो अपने को जानेगा, जो दूसरा आया है उसको थोड़ी नहीं जानेगा, उसमें हमें भेजने के लिए कुछ दूसरा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, तब वो इस पे से उस पे वर्क परफॉर्म करेगा। मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट कैसे मतलब सपोर्ट करते हैं अभी पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। हाँ, अब अभी इतना जानिए कि हमें ये क्या करनी है, हम इसको बस ऐसे अब लिखनी है, सिंपल सा पेज डॉट गो टू, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। अब गो टू हमारा क्या मांगता है, URL एज अ स्ट्रिंग। यही हमारा URL है। बाबा किसी के पास नेट नहीं है ना, ये भी बोला है। चलो इसी हम चले ओके। अब देखिए इसको मैंने यदि रन कराया, इतने से हमारा ब्राउजर लॉन्च हो जाएगी। पेज डॉट अवेट, ये लॉन्च हो गया बट अवेट नहीं लगा था क्या? अरे ओपन हो जाओ भाई। ठीक है, देखो ब्राउजर हिट हो गया कि नहीं, और ये लॉन्च किस पे हुआ है, क्रोम ब्राउजर पे। लेकिन अगर हम चाहो, हमें किस पे लेना है, फायरफॉक्स पे करना है, बस इसी क्रोमियम को हटाओ, ये अवेट भैया, अवेट करना कंपलसरी है ना। देखो बस कुछ नहीं करना है, ये फायरफॉक्स को यहाँ जाओ, क्रोमियम को रिमूव कर लो बस। और वैसे भी देखो यहाँ जाओगे जब, देखो FIR करोगे नीचे आएगा फायरफॉक्स, अब रन कराओगे तो ये फायरफॉक्स पे लॉन्च होगा। क्योंकि ये ऑप्शन शो कर रहा है ना अभी, जब तक शो करेगा तब तक हम वेट कर सकते हैं ना। टाइम लगा दीजिए। अरे भाई इसमें कौन सी टाइम लगा है, ठीक है। इसका ये फायरफॉक्स है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें, भाई देखो ये इसकी फंक्शनलिटी है, बाय डिफॉल्ट उस पर क्लिक रहेगा ही रहेगा, इसीलिए हमने तो टाइप कीवर्ड से ऑटोमेटिक देखो फिल भी करवा दिया था, विदाउट एक्सपाथ निकाले मैंने एक बार कभी। देखो इसको स्टॉप किया मैंने, अगर इसको हटा करके वेब किट करना चाहें तो वेब किट भी करेगा। ये देखो वेब किट जो है ये ब्राउज़र, ये विंडो का नहीं है, मैक का है, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेराइट है ये ब्राउज़र खुद अपना बना देता है, हाँ सपोर्टेड बना दिया है, इसलिए ये भी ब्राउज़र इस पर लॉन्च होगा, ठीक है। तो जिस ब्राउज़र पे ज़रूरी नहीं है हम हमेशा क्रोमियम ही करते रहें। ये 3 ब्राउज़र हैं जिस पे हमारी इच्छा करे हम उस पर ऑटोमेट कर सकते हैं। और देखो जब हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है तो हमें डिफरेंट ब्राउज़र पे करनी पड़ती है, इसी को बोलते हैं क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग, ठीक है। देखो यहाँ का ऑप्शन कुछ दूसरे हिसाब से है, ये देख रहे हैं,
इसका आइकन में कुछ अलग है। हाँ, ये वेब किट है। अब चलो हम क्रोमियम पे करते थे, हम क्रोमियम चल रहे हैं। हमने तीनों इसलिए दिखा दिया। क्या? हाँ, ये तीनों सब पे चलेगा। अब ये देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या यूज़र नेम पे क्लिक रहता है, ये उसकी फंक्शनलिटी है, ठीक है। मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, तो हम सीधा डायरेक्ट वेट पेज डॉट कीबोर्ड डॉट टाइप, फर्स्ट टाइम में टाइप करते हैं भाई। सच फिल नहीं लिख सकते यहाँ पे। फिल करोगे तो कैसे फिल करनी है? तो एक्सपाथ मांगेगा। अच्छा सर, टाइप बस, क्योंकि एक्सपाथ दोगे तो हो भी क्या ही। बट हम यहाँ एक्सपाथ कुछ नहीं कर रहे हैं ना, सीधा डायरेक्ट टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। यूजर नेम क्या है? एडमिन। एडमिन, अच्छा ये भी ऑप्शन है। देखो, प्रेस, प्रेस माने जैसे कीबोर्ड में बटन दबाते हैं ना। अब मुझे क्या करनी है, देखो जैसे हम यहाँ क्लिक हैं, यहाँ कुछ लिख लिए, अब एक स्थान दूसरे स्थान क्या करते हैं? टैब। तो हमने यहाँ पे प्रेस किया और यहाँ मैंने यूज कर लिया टैब। और फिर प्रेस इंटर। हाँ भैया बोलो। एक 6392 06 45 ठीक है। देखो इतना करने से हमारा क्या होता है, ये हमारा ब्राउज़र ओपन करेगा, यहाँ फिल करेगा और ये इंटर पे क्लिक कर दिया, ये लॉगिन हो गई। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपको ये वर्क दिया गया था, ये जो एक कैलेंडर है, लीड है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंटेक्ट है, ये सारे ऑप्शन को हमें नाम निकालना है। ठीक है, जो कि आप लोगों ने बोला समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज हम फिर से समझा दे रहे हैं। कल मुझे नाम ये चाहिए। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो ऑप्शन राइट क्लिक करते हैं, इसका एक्सपाथ निकालते हैं। ठीक है, हाँ तो मुझे सबकी चाहिए ना। हाँ देखो जस्ट इसके ऊपर अगर यहाँ निकालोगे तो केवल एक का निकलेगा, अगर सिंगल सिंगल निकालना है तो हम सिंगल सिंगल वर्क परफॉर्म कराते हैं। क्लियर? लेकिन अगर हमें मल्टीपल निकालनी है तो जस्ट इसके पेरेंट पे चले जाते हैं। तो पेरेंट में मान लो ये है, इसको चेक कर लेते हैं, या ये चेक कर लेते हैं, एल्जिन, इसको चेक कर ले लो, सेंटर है, एल्जिन है और टीडी है। डबल स्लैश टीडी एरे ब्रैकेट एजरेट क्या था, एल्जिन एल्जिन इक्वल सिंगल कोड में सेंटर। देखो कितने आ गए, 19 आ गई। अब यहाँ पे देखो ये कितने ऑप्शन शो कर रहे हैं, देखो ये हर जगह शो कर रहा है कि नहीं।
और ये 1 2 3 भी कहाँ से आ रहा है? देखो ये खाली स्थान भी है, वहाँ भी जा रहा है, बट ये हमें प्रॉपर, हमें देखो हमको तो स्पेशली यहीं तक चाहिए थी ना, ये सही नहीं है, कोई दूसरा देखते हैं। क्योंकि देखो एक्स पाथ ही निकालना हमारा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे अब इसको ले लेते हैं, सपोज करो ये है क्लास है, ये हमारा क्लास 11 ऑप्शन, कैलेंडर लीड अपॉर्चुनिटी या मोर तक आएगा, यहाँ से लेकर के मोर तक कितने ऑप्शन है? 11 ऑप्शन है। तो ये एक्स बात वर्क करेगा आई थिंक। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? अवेट पेज डॉट लोकेटर पास टू द एक्स पाथ। अब ये हम एक्स पाथ यहाँ पास कर देते हैं और ये रिटर्न में हमें क्या मिल जाएगी? नेम मॉड्यूल नेम। ठीक है, जो हमारे मॉड्यूल है, या इसे में लिख लो आल मॉड्यूल नेम, या जो भी नाम लिख सकते हैं। ये तो वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये लोकेटर हमारा किस टाइप का है? अरे मॉड्यूल नेम लोकेटर टाइप का है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसे, आप देखो अगर ये कैलेंडर है मेरा ना, ये कैलेंडर की टेस्ट निकालनी हो तो क्या करते हैं? कौन सा मेथड हम परफॉर्म करते हैं? डॉट क्या चीज, कौन सा मेथड होता है? हाँ, टेस्ट कंटेंट। देखो एक टेस्ट कंटेंट है, दूसरा इनर टेस्ट, दो ऑप्शन है, चाहे जिससे निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये इनर टेस्ट हमको क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। और प्रॉमिस है, प्रॉमिस माने अवेट लगाना कंपलसरी होगा। अब ये वैल्यू हमको रिटर्न करके दे देता है। लेट नेम ऑफ ठीक है, फिर उसके बाद इस मॉड्यूल को हम क्या कर देते हैं? प्रिंट। प्रिंट करने के लिए क्या होता है? कंसोल डॉट लॉग, यहाँ हम यूज कर लेते हैं नेम ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, अब देखो मैं इसको रन कराऊंगा तो चलेगा 100%, लेकिन एरर देगा। हाँ, क्योंकि 1 ऑफ 11 है ना, तो 1 ऑफ 11 है तो यहाँ 1 ऑफ 1 पे चलता है। ठीक है, या तो यहाँ पे जा करके ऐसे कर दूं डॉट फर्स्ट। ठीक है, या तो फर्स्ट कर दूं। अब फर्स्ट करोगे कितना देगा? 1 देगा, लेकिन हमें तो सभी चाहिए ना। अब हम सभी चाहिए तो सभी के लिए क्या करेंगे? यही लगा दे डॉट, ये हमारे मेथड हो गए। अब यहाँ क्या पास कर दूं? 1 2 3 4 5 6 7 क्या पास कर दूं? लूप लगा के चला दे, चल जाएगी। चलो देखते हैं भैया। तो लूप फॉर, अब फॉर लूप पे हम क्या लिखते हैं? लेट आई इक्वल 0, फिर आई ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ साइज में कितनी दूं? 11। देन आफ्टर एंड ऑफ स्टेटमेंट फिर आई प्लस प्लस, और फिर एंथ में क्या पास कर दूं? आई।
ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब इतने से सारे मॉडल के नाम हमें दे देगा कि नहीं? ये कैलेंडर है, रीड है, सारे नाम आ गए कि नहीं? अच्छा ये बताइए, ये मेथड अगर सपोज करिए यहाँ एक ऑप्शन डेवलपर ने हटा दे, क्या ये चलेगी? या एक ऑप्शन और ऐड कर दे तो क्या चलेगा? तो ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है ना? भाई हमारे ऐसे ऑप्शन थोड़ी ना होने चाहिए कि हमारे फिक्स 11 ही हैं। अरे मॉडल है, उसमें बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, ये तो प्रॉपर हुआ नहीं। हाँ UI पे, लेकिन हमने तो इसे बोला खाली 11 ही लाओ। अगर वो कम हो रहे तब, अगर ये सपोज करो कि इस सॉफ्टवेयर को हमने आज से 6 महीना पहले ऑटोमेट किया था, अब डेवलपर को ये समझ में आई इसमें एक ऑप्शन या घटा दो, तो अब हम उसको हमें याद रहेगी 6 महीने बाद हमने यहीं पे लिखा था 11 ऑप्शन है, उसे 10 करना है। नल में तो कुछ नहीं होता ना ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं की जाते हैं, हम इसको सीधा डायरेक्ट यहाँ से हटाते हैं, कट करेंगे, लूप से बाहर लिखते हैं। यदि हम लूप से बाहर लिखेंगे तो एरर देगी। क्या अभी चलेगा कि एरर देगी? चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन एरर नहीं देती है। लाइन जब हम इससे कोई एक्शन परफॉर्म कराते हैं तब हमको एरर आती है। जब तक हम इससे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कराएंगे तब तक ये एरर नहीं देने वाले हैं। क्लियर? अब देखो, अब इसी से हम निकालते हैं क्या, डॉट काउंट। ठीक है, काउंट एक क्या है, हमारा एक मेथड है। ये क्या रिटर्न करता है? नंबर, गिनती रिटर्न करता है कि कितने एलिमेंट हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, यहाँ एंड ऑफ स्टेटमेंट मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे जो भी है हमारा, ये पूरा हमको नंबर मिल गई। इट मीन द लेट साइज, साइज कह लीजिए या जो भी नाम दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ वेट लगा दें। अब इस साइज को हम क्या कर देते हैं, यहीं पे पास कर देंगे। अब जो साइज होगी फिक्स वहीं पे आ जाया करेगी। अब चाहे इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लो या एक ऑप्शन रिमूव कर लो। ठीक है, लेकिन अब देखो ये चलेगा नहीं अभी। जैसे जो इनर टेस्ट निकालेगा, किसका निकालेगा भाई? इसी में जाना है, डॉट एंड कर देना है। अब इसी में आई पास कर देने हैं। ठीक है, अब ये इनर टेस्ट निकाल करके यहाँ प्रिंट करके मैं दे देगा। ये देखो हमारी लूप है, रन कराएं। हमने डिबग पॉइंट लगा लिया, ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद ये देखो हमारा यहाँ तक लॉगिन किया, यहाँ जाके स्टॉप कर लिया। इस पे हम जाते हैं,
जैसे ही इस मेथड को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं इसकी साइज कितनी है। साइज कितना आई? 0 आ गई। ये तो सही बात है नहीं। जब ये 0 आई इट मीन ये चला ही नहीं। इतनी फास्ट सर्विस हुई कि ये लोड ही नहीं कर पाया और ये कोड आगे बढ़ गई। समझ रहे हैं? तो अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे वेटिंग लगानी पड़ जाती है। पेज डॉट, देखो वेट फॉर टाइम आउट करोगे तो एक टाइम आउट तक वो इंतजार करता है फिक्स, उतने समय तक आ जाए तो सही है, ठीक है। तो लेकिन वो फिक्स समय तक वो रुकेगा ही रुकेगा, नहीं वेट फॉर टाइम आउट माने वो जितना समय मैं दे दिया वो उतने समय तक वेट करेगा ही करेगा, एज ए स्टैटिक है। जैसे सपोज करो कैसा है, अगर मैं कह दूं आप जाओ बरईबार चौराहे पे, जब 11 बजे तभी वहां से जाना, वो व्यक्ति आएगा वहां पे चाय वाला, उसको ये सामान दे देना। देखो वो व्यक्ति भले सामने आके खड़ा रहे, लेकिन जब तक वो 11 बजेगा नहीं तब तक वो देगा नहीं, माने उसके आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए क्या है, उसको वेट फॉर टाइम आउट, वे तब तक वेट करो जब तक टाइम खत्म ना हो जाए। इसमें 1 घंटा दे देंगे तभी 1 घंटे तक रुकेगा जी। अब देखो वेट, देखो ये यहाँ हमारा है वेट फॉर इवेंट। ये इवेंट यदि हमारे पास कोई फंक्शन है तब तक ये वेट करेगा कोई इवेंट, इसके अभी हम बाद में समझाएंगे। लेकिन क्या है वेट फॉर सिलेक्टर, जो हम सिलेक्टर ऑप्शन यूज किए हैं, इट मीन द एक्सपाथ, जो हम यूज किए हैं वो वही तो हमारे सिलेक्टर हैं, लोकेटर हैं। ये तब तक वेट करो जब तक ये हमें मिल न जाए। और इसका सिस्टम ये है, अगर ये मिल गया तो तुरंत चल जाएगा, नहीं मिलेगा तो वेट करेगा। बाय डिफॉल्ट कितना वेट करेगा? 3 सेकंड, ठीक है। अब इसको देखते हैं। हमने इसको वेट किया, वेट करने के बाद जैसे भी नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं साइज, अभी भी 0। दो मिनट भाई। ठीक है, साइज चेक करते हैं। साइज हमारे पास कितने आ गई अब? 11। देखो वहां पे हमारा एक्सपाथ 11 था, इसलिए यहाँ 11 मॉडल हमको मिल गए, ठीक है। देखो अब ये लाइन चली और ये एरर नहीं दिया, क्योंकि ये 1 ऑफ 11 है, फिर भी एरर नहीं दिया, क्योंकि ये एरर देता ही नहीं। एरर कौन देता है? अब इसे इनर टेक्स्ट निकाल लो, क्लिक करा लो, फिल करो। जैसे आप क्लिक करने के लिए कह दो, अब उसमें 11 ऑप्शन है, बताओ किस पे फिल करेगा, किस पे क्लिक करे 11 में से? तुरंत एरर देता है, माने ये लाइन एरर देती है, ये लाइन। और इसको तो मैंने कह दिया भैया पहुंचो तो वहां पे लूप में चले जाना, ठीक है। जैसे हम लूप में पहुंचते हैं, एक बार में फर्स्ट टाइम में हमारे पास लूप में क्या होती है, आई में आई बराबर क्या होता है? 0। तो ये 0 होता है, ये 0 जाता है। अब ये इनर टेक्स्ट निकाल लिया, इनर टेक्स्ट निकालने के बाद हमको क्या मिल गया? कैलेंडर मिल गई। और ये हमें यहाँ पे प्रिंट कर देगा, देखो यहाँ प्रिंट हुआ ना। फिर दोबारा देखो यहाँ इंक्रीमेंट करने के लिए आ गया लूप की कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट करने के बाद अब ये साइज अपना कंडीशन चेक करने आ गया, क्योंकि देखो साइज 11 है और ये आई की वैल्यू कितनी हो गई? अब पहले 0 थी, अब कितनी हो गई? 1 बढ़ गई। 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगी।
फिर अब देखो ए, अब यहाँ पे कह रहा है ये आई की वैल्यू जो है 1 है, तो 1 माने देखो ए यहाँ पे इंडेक्सिंग मांगता है, इंडेक्सिंग माने 0 माने 1, 1 माने 2, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरा नंबर आ गई। इसी प्रकार से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, लेकिन जैसे ही ये 11 बार आएगा ये फेल कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा है ना। और क्यों नहीं लगाएगी? क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से चलती है, इसीलिए हमारे 10 बार में 11 हो जाएंगे, क्योंकि 0 1 है तो 10 11 होगा ना, इसलिए हमारे सारे वैल्यू हमको मिल जाएंगे। ये देखो रन करा दिए, क्योंकि सारे वैल्यू आ गए ना। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं पहले? अब देखो आपके लिए काम होगा, इस पे माउस ओवर कराएंगे, ये इसमें जितने नाम हैं मुझे सभी नाम प्रिंट करने चाहिए। ठीक है, चाहे जैसे करनी है, मुझे नहीं मालूम।